इरशादात सरकार वारिस पाक, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारे हल्क़े बैत से खारिज है। यही है हज़रत बेदम शाह वारसी अलैहि रहमतुर रिज़वान का मज़ार मुक़द्दस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। हम एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ, हम हैं देवा शरीफ में जो बाराबंकी में पड़ता है। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हैं और आपकी भी हाज़िरी करवाते हैं। चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। हाजी सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 1817 ईस्वी को देवा शरीफ ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आपकी उम्र 5 बरस की जब हुई तो आपकी तालीम बाकायदा शुरू हुई। मकतब जाने लगे। आपने कुरान मजीद 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया, साथ ज़रूरी दीनी मसाइल भी सीख लिए थे। इश्क़ व मोहब्बत के जज्बात बचपन ही से जंगल और वीरानों में लिए फिरते थे। आपका दिल शहर में नहीं लगता था। आप सिलसिले आलिया चिश्तिया कादरिया में अपने बहनोई हज़रत सैयद ख़ादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लखनवी के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। आपके पीर व मुर्शिद का क़याम लखनऊ में था। अजमेर शरीफ से मुंबई तशरीफ़ ले गए। मुंबई से जिद्दा गए। 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1253 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। हज का फ़रीज़ा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए। कुछ दिन वहाँ रहे, फिर रुख़सत सफ़र बाँधा। बैतुल मुक़द्दस, दमिश्क, बगदाद, काज़मीन, नजफ़ अशरफ, करबला मुअल्ला, ईरान, कुस्तुनतुनिया के सफ़र करके आप दरवेशों से मुलाकात करके मक्का पहुँचे। हज से फ़ारिग होकर अफ़रीका तशरीफ़ ले गए। वतन वापस आकर आपने देखा कि मकान ख़त्म हो चुका है। आपके साज़ो सामान पर आपके रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया है। उन लोगों को ये फ़िक्र हुई कि शायद आप जायदाद वग़ैरह वापस लेंगे और मुमकिन है कि अदालती कार्रवाई करेंगे। उन लोगों की बेरुखी से आपको तकलीफ़ पहुँची। आपने वतन में ज़्यादा दिन क़याम करना मुनासिब नहीं समझा। आपने शादी नहीं की। आप जायदाद, मकान, साजो सामान वग़ैरह से बेनियाज़ थे। फ़कीरी में बादशाही करते थे। आप फरमाते हैं कि जिस औरत का शौहर मौजूद हो और उसके पास रहता हो, उसे खाने पीने और ज़रूरियात की परवाह नहीं होती। शौहर ख़ुद ब खुद उसका इंतज़ाम करता है। फिर जब अल्लाह ताला शह रग से करीब है तो इंसान अपनी रोज़ी के मुताल्लिक़ क्यों परेशान होता है। एक मरतबा ये ज़िक्र हो रहा था कि हदीस शरीफ में आया है कि 73 फ़िरक़ों में से 72 नारी दोज़खी हैं और एक जन्नती होगा। जब आपसे इस फ़िरक़े के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने दरियाफ़्त फरमाया कि हसद के कितने अदद हैं। हाज़रीन ने अर्ज़ किया कि हसद की गिनती 72 हैं। ये सुनकर आपने फरमाया जो फ़िरक़ा हसद से बाहर है वही जन्नती है। राफ़िज़ियों में बुग़्ज़े सहाबा और ख़ारिजियों में बुग़्ज़े रसूल, अहले बैत व औलियाए कराम हैं, इसलिए ये नारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत तमाम के ग़ुलाम हैं। आपका विसाल 30 मुहर्रमुल हराम 1323 हिजरी बमुताबिक 7 अप्रैल 1905 ईस्वी को हुआ। आपका मज़ार मुक़द्दस देवा शरीफ ज़िला बाराबंकी यूपी इंडिया में मरजाए खलाइक़ है। सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िरी होने से पहले यहाँ पर जो है वज़ू खाना है, आप वज़ू करेंगे और ये बिल्कुल मस्जिद है। अच्छा, काफ़ी वावेला मचा होता है कि जो वारसी होते हैं वो नमाज कहते हैं कि हमारे पीर ने नहीं पढ़ा तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ की जो मस्जिद है बिल्कुल दरगाह हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की, ये बगल में दरगाह शरीफ है और ये बगल ही में जो है मस्जिद है और इस पर साफ़ साफ़ लिखा हुआ है इरशादात सरकार वारिस पाक, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारे हल्क़े बैत से खारिज है। तो जितने भी लोग हज़रत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में मुरीद हैं और उनको ये बताया गया है कि नमाज हमारे पीर ने नहीं पढ़ी है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, तो उनके इरशादात उनकी बिल्कुल दरगाह के जस्ट सामने लिख दी गई है, जैसा कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
چلتے ہم لوگ آ گئے ہیں حضور کے مرید خاص حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ رحمۃ الرضوان، جنہوں نے بہت سارے کلام حضرت کی شان میں لکھے ہیں، اور بہت ایسے بھی کلام ہیں جو بہت ہی مقبول اور بہت ہی مشہور ہوئے، جیسے بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز ہے جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ یہ حضرت ہی کا لکھا ہوا کلام ہے، ہم آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں، جو بہت ہی مشہور، مقبول اور بہت ہی معروف زمانہ ہوا۔ یہ ہے حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، حضرت کی بارگاہ سے استفادہ حاصل کریں گے۔ پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو حضرت کی تاریخ بتاتے ہیں۔ حضرت حاجی علی وارث علیہ رحمۃ الرضوان کے بہت ہی خاص اور بہت ہی مقبول مرید، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے: مخزن انوار، سراج الشورى، امام الاولیاء، مخدوم الاصفیاء، برز طریقت مرشد برحق، فقیر بیدم شاہ وارثی بیدم وارثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 رمضان المبارک 1355 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کے یہاں پر دیکھیے اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں: نبی کے لال اور مولا علی کے لاڈلے وارث، بہار گلشن خاتون جنت کی محبت دے، بہار گلشن خاتون جنت کی محبت دے۔ اور بھی اس طرح کے بہت سے اشعار ملتے ہیں بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کے، جو انہیں مقبول اور مقبول ترین بنا کر چلے گئے۔ یہ پیر و مرشد کا فیضان ہی تھا کہ بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں: بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ جس شاعر سے لوگ شاعری کی بھیک طلب کرتے ہیں، آج ہم اس شاعر کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کے صدقے توسل سے تمام دیکھنے والوں کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ اس سے ہو کر نکلیں گے تو زیادہ دور نہیں، بس تھوڑی ہی دور پر حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس ہے، جو ہائی وے روڈ سے تقریباً 50 میٹر کی دوری پر پڑتا ہے۔ اور آپ جب اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تو یہاں پر کئی مزارات بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر جب داخل ہو جائیں گے تو آپ کو سیدھے ہاتھ پر سامنے ہی آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کا مزار مقدس دکھائی دے گا، جیسے کہ یہاں سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہی ہے حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس۔ ادھر بھی مزار ہے اور ادھر بھی مزار ہے، اور اسی درمیان ایک راستہ بنا ہوا ہے، اس راستے سے آپ ہو کر آئیں گے سامنے سے، اور سیدھا آپ کو جو مزار دکھائی دے گا وہ حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کا مزار مقدس آپ کو نظر آئے گا۔ مزار حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر درگاہ حضور بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کی ہم نے آپ کو زیارت کروائی، اور یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کے دربار تک آپ کو پہنچائے گا۔ بالکل ہائی وے کے جسٹ بغل ہی سے آپ جائیں گے سیدھا، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ پہ مڑیں گے، پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ پر آپ مڑ کر اپنے سامنے دیکھیں گے تو حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ کا مزار مقدس سامنے نظر آئے گا۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو بیوا شریف کی بے حد پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔